प्रोसीजर क्या है? व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज एंड व्हाट वी हैव टू डिसाइड. डिसाइड दो चीजें करनी पड़ती है. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, F1 एंड F2. क्या बनाना है आपको? जल्दी, प्रॉब्लम पड़ेंगे तो आएगा नहीं ना. ओके, each type of fertilizer requires two raw material, A and B. The number of units of A and B require. अभी ये ना, ये पढ़ेंगे नहीं तो आएगा ही नहीं. टेक्स्ट है पूरा, ये पूरा टेक्स्ट होता है, डिजिट से नहीं कर सकते हम. क्या बना रहे हो आप मालूम नहीं. ए बी बना रहे हो कि F1 F2 बना रहे हो? रॉन्ग. क्या? हाँ, जो हम यूज करने वाले बोल रहे बना रहे है ना. तो कल बोलेंगे हम लोग पराठा अवेलेबल है, आटा बना रहे हैं. टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ईच फर्टिलाइजर रिक्वायर्स ए एंड बी. हर फर्टिलाइजर में क्या चाहिए आपको? The number of units of A and B required to manufacture 1 unit of F1 and F2 and availability of raw material. अब देखो ये टेबल आप ध्यान से पढ़ो. देखो F1 क्या है, बनाना क्या है आपको? F1. F1 में क्या लगता है? A लगता है कितना? 2. लास्ट टाइम हम लोग ने A और ऐसा उल्टा दिया था. हाँ, और A F2 3 और B 3 और 4. अच्छा, ए की अवेलेबिलिटी कितनी है? ए इज अ कंस्ट्रेंट. क्या है? कैसे भी देंगे कंस्ट्रेंट्स और डिसाइडर. बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ F1 एंड 1 यूनिट ऑफ F2 द कंपनी गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ व्हाट? F1 के बेचने में कितना प्रॉफिट है और F2 के बेचने में? फॉर्मुलेट अ LPP टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. पहला सवाल, क्या मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट. प्रॉफिट कहां से मिलेगा? क्या प्रोड्यूस करोगे? F1 और F2. तो ज्यादा में ज्यादा बनाओ ना. अरे नहीं बना सकता, क्यों? क्या है? मेरे पास लिमिटेशन है. किसका? क्या अवेलेबिलिटी का? कौन सा? तुम लोग को एक सवाल पूछने के लिए कितने सवाल पूछने पड़ते है ना. फॉलो दिस. अब सुनो, यहां पर तुम लोग को क्या डिसाइड करना है? बोलो, क्या डिसाइड करना है? क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है? उसके लिए क्या डिसाइड करना है बताओ? किसका प्रोडक्शन? See here, company manufactures fertilizer. See, we have to maximize profit. क्या लिखो? We have to what? है ना. डिसाइड क्या करना है? How much of F1 and F2 शुड बी प्रोड्यूस, है ना. तो हमको ये डिसाइड करना है कि F1 कितना बनाए और F2 कितना बनाए. अंडरस्टैंड दिस नो. अच्छा, ये बहुत मैनेजमेंट में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. मैनी ऑफ यू वांट बिकम मैनेजर विदाउट नोइंग मैथ्स. ये फर्स्ट स्टेज पे है ना, मैथ्स के लेवल पे.
मैनेजमेंट में मैथ्स के लेवल पे 25 साल से 30 साल काम करना पड़ता है। उसके बाद वो टॉप मैनेजमेंट में जहां पे मैथ्स दूसरों को दे देते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हर मैथ्स में मैनेजमेंट होता ही है। आप मैनेजमेंट करना है ना, आपको मैथ्स होना ही चाहिए, और वो भी बहुत साल तक। तो डोंट बी अंडर द इंप्रेशन दैट यू कैन मैनेज एनीथिंग विदाउट मैथ्स, क्योंकि पगार भी मैथ्स ही होती है ना। लोग क्यों काम करते हैं आपके वहां? पैसे चाहिए ना। फिर वो सैलरी ज्यादा दोगे तो आप लॉस में चले जाओगे, तो मैनेज क्या करोगे? वो कम दोगे तो आएगा नहीं। तो वो सब मैथ्स होता है ना, समझा ये? तो F1 क्या, F1 और क्या F2 की कहानी है ना। सी लेट प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या, X यूनिट्स एंड Y यूनिट्स, है कि नहीं? X यूनिट्स एंड, इनमें क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? आया नहीं प्रिंट होके, कितना है? 500 700। पहले कितना है? पहले में 500 है कि दूसरे में 500 है? दूसरे में 70, 500 और 750। टोटल प्रॉफिट बच्चों ये आपको क्या करना है? अब 5-6 लाइन छोड़ के लिख दो। हाँ, मैक्सिमाइज क्या, मैक्सिमाइज प्रॉफिट क्या है? 500x प्लस 750y। इसको क्या करना है आपको? लेकिन तो बनाते जाएगा फिर तो करोड़ों हजारों। सब्जेक्ट टू क्या, सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट पहले किसका है? ए रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल ए रिक्वायर्ड कितना चाहिए? ए F1 कितना है बताओ, बोलो। 2 यूनिट्स ना, है ना? 2 है कि नहीं? 2 पर यूनिट और 2 चाहिए ना। ए के कितने रॉ मटेरियल चाहिए? ए कहां कहां यूज होता है? F1 और ये कितना यूज होगा यहां पर? 3 पर यूनिट। ये F1 की स्टोरी नहीं है, ए की स्टोरी है ना। ए इधर 2 यूज होता है, और तो टोटल यूज कितना होगा? टोटल यूज कितना होगा यहां पे? 2x और 3x, 3y, 2x प्लस। अच्छा, ये मैक्सिमम कितना है हमारे पास? 40। कितना मैक्सिमम अवेलेबल? मैक्सिमम अवेलेबल क्या है? 40। ये मैक्सिमाइज है क्या ये? हाँ, ये लिमिट है ना, लिमिट 40 की है। तो भाई कंस्ट्रेंट बनाओ, क्या होगा? कंस्ट्रेंट पहले मटेरियल ए की कंस्ट्रेंट क्या कंस्ट्रेंट है? 2x प्लस 3y कहाँ होना चाहिए? 40 के नीचे कि ऊपर? तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40। बन गया पहला? बन गया ना पहला? पांचवा चैप्टर, ये मैक्सिमम अवेलेबल।
पक्का? दूसरा क्या है भाई, और कौन रुकता है? रॉ मटेरियल बी रिक्वायर कितना चाहिए, कितना यूनिट चाहिए? 1 यूनिट एंड 1 पर यूनिट ना, और 4 चाहिए ना, तो टोटल यूज क्या होगा? बी कितना आएगा? x और 4y मैक्सिमम अवेलेबल कितना है? 70 यूनिट्स है कि नहीं? पक्का? यूनिट्स लिखने का फिजिक्स पढ़ा है कि नहीं? फिजिक्स में मालूम यूनिट से लेकर रॉन्ग मालूम है? फॉर्मूला याद है फिजिक्स कुछ? फोर्स की फॉर्मूला क्या थी? वाह। और एक्सीलरेशन की फॉर्मूला? एक्सीलरेशन की फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। मटेरियल बी क्या कंस्टेंट है? x प्लस 4y ना, x प्लस शुड बी व्हाट? लेस देन और इक्वल टू 70, एंड ऑफ कोर्स x नेगेटिव नहीं हो सकता, y नेगेटिव नहीं हो सकता। x प्रोडक्शन है ना, तो फर्टिलाइजर नेगेटिव कैसे प्रोडक्शन करोगे? शेयर बाजार में बाइंग एंड सेलिंग में नेगेटिव हो सकता है कि हमने ज्यादा सेल कर दी है। नेगेटिव बाइंग मतलब हमने सेल कर दिया, नेगेटिव सेल मतलब हमने बाय किया। यहाँ पे प्रोडक्शन कैनॉट बी नेगेटिव।